वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का मेरा प्लांट है अडेनियम का प्लांट। अक्टूबर का महीना आ चुका है और अभी तक आपके प्लांट में अडेनियम के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, इस तरह से कली नहीं आ रही हैं या फ्लावर नहीं खिल रहे हैं या प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ भी नहीं कर रहा है। प्लांट की ब्रांचेस लैगी हो रही हैं, पौधा बेजान सा हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो देंगे तो आपको अडेनियम में अपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस तरह से हैवी मात्रा में फूल मिलने लगेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगा दोस्तों। सितंबर से दिसंबर तक इन प्लांटों में भर भर कर फूल आते हैं। जो छोटे प्लांट हैं अभी मैच्योर नहीं है, कुछ प्लांट छोटे भी हैं जिनको मैंने कटिंग से लगाया था, वो मैच्योर नहीं हैं, उसमें भले ही फूल कम आएँ, लेकिन जो 2-2.5 साल वाले पौधे हैं दोस्तों उसमें इस तरह से खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी। इस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप भी एक बार यूज़ करेंगे उसका तो बहुत ही फ़ायदेमंद रिज़ल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले आप मेरे सारे एडेनियम पर एक नज़र डाल लीजिए। ये देखिए सारे पौधों में कलियां बन रही हैं, इस तरह से मोटी मोटी कलियां भी बन रही हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। अब दोस्तों बारिश ख़त्म हो चुकी है, हमें एडेनियम में फर्टिलाइज़र देना होगा। यही वो समय है जब कुछ ज़रूरी काम करना होगा और फर्टिलाइज़र भी देना होगा, क्योंकि बारिश के समय में हमारे एडेनियम के ड्रेनेज होल से जो कुछ मई जून में हम लोगों ने फर्टिलाइज़र दिया होता है सब कुछ बहकर निकल जाता है। तो अब हमको कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र देना होगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट देने होंगे ताकि हमारे पौधे फिर से फ्लावरिंग पर आ जाएं। सबसे पहले अगर आपने किसी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बहुत ग्रोथ पर है दोस्तों, देखिएगा इस तरह से बहुत लीफी ग्रोथ पर है आपका पौधा, तो सबसे पहले आपको करना होगा, बहुत पहले मैंने आपको 10 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि मैंने अपने प्लांट की पत्तियां 70% पत्तियां काट दी थी। तो अगर आपके प्लांट पर पत्तियां बहुत ज़्यादा हो गई हों तो नीचे से स्टम्प से कुछ पत्तियों को आप काट दीजिए। देखिए मैंने सारे प्लांटों की पत्तियां काट दी थी, नतीजा ये हुआ कि ऊपर टिप्स पर इस तरह से कलियां आ गईं और प्लांट फ्लावरिंग पर भी आ गया। तो आपको पत्तियों को काट देना है और पत्तियों को काट कर मिट्टी से इस तरह से हटा देना है। पहला काम आपको करना है पत्तियों को कम कर देना है। मैं पत्तियों को काटने का अपडेट आपके बीच में लेकर आई हूँ। सारी स्टम्प मेरी खाली हैं, ऊपर की थोड़ी सी पत्तियों को छोड़कर। तो पत्तियाँ जैसे आप काट देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट की सारी एनर्जी आपकी कलियाँ बनाने में लगा देगा और फ्लावरिंग पर आ जाएगा पौधा। लगभग 10 दिन पहले मैंने इन पत्तियों को कम किया था, परिणाम आपके सामने है। देखिए हैवी मात्रा में ब्लूमिंग है। तो सबसे पहले आपको पत्तियों को कम कर देना है। इसके बाद अपने पौधे की मिट्टी की साफ़ सफाई ज़रूर करनी है। जो भी पौधे के ऊपर मिट्टी के ऊपर घास जम जाती है बारिश के बाद, तो दोस्तों उनको आपको हटाते रहना है और इस तरह से अपनी मिट्टी को बिल्कुल साफ़ कर लेना है, जिससे कि ऊपर से पत्तियां भी कम कर देंगे तो भी पत्तियां यहाँ तक रहेंगी तो मिट्टी पर धूप कम लगेगी। धूप कम लगेगी तो जड़ें अच्छे से डेवलप नहीं करेंगी। तो जैसे पत्तियां काटेंगे आपकी मिट्टी पर धूप लगेगी और इसमें जब धूप लगेगी दोस्तों तो फंगस लगने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। आपकी धूप अच्छी लगेगी तो कलियां भी प्रोड्यूस करेगा पौधा, इस तरह से बड़ी बढ़िया कलियां भी प्रोड्यूस करेगा और फूल भी खिलेंगे। तो सबसे पहला काम आपको अपनी मिट्टी को बिल्कुल साफ़ कर लेना है। अब
तीसरा काम आपको करना है दोस्तों कि कोई बिना धार वाली टूल्स ले लीजिए। मैं तो हर काम अडेनियम का स्पून से ही करती हूँ और हल्के हल्के हाथों से अपने मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मिट्टी लूज़ होगी तो इसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो सकेगा, हमारे पौधों को की जड़ों को ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलेगा, तभी हमारे पौधे की रूट्स जो हैं ये अच्छे से डेवलप होंगी। ध्यान रहे रूट में कोई कट नहीं लगना चाहिए दोस्तों, वरना अगर किसी दिन बारिश आ गई तो वहीं से फंगस लग जाएगा और आपका पौधा ख़राब भी हो जाएगा। ये मेरा कटिंग से लगा पौधा है, कोडेस को देखकर आप समझ जाओगे इस पौधे पर अभी एक भी कली नहीं है, एक भी फूल नहीं। ये भी कटिंग से लगा पौधा है दोस्तों, देखिए, और इसमें कितनी बढ़िया मात्रा में और कितने बड़े साइज के फूल आ चुके हैं। ये फ्लावर देखिए, इस फ्लावर ने तो काफ़ी दर्शकों का, व्यूअर्स का मन मोह लिया है कि मैम बहुत खूबसूरत है। तो चौथा काम करना है कि आपको अपने प्लांट की सारी ब्रांचेस को चेक करना है। कहीं से अगर कहीं फंगस लगा है तो वहीं से आपका पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। जो पीली पत्तियां वगैरह हैं अपने पौधे से उनको हटा देना है, सूखे फूल हैं उनको भी हटा देना है। देखिए पत्ती सूखी है तो हटा देना है। बारिश के बाद काफ़ी लोगों के कमेंट आए मेरे प्लांटों में भी, देखिए पत्तियां पीली हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इनको आपको हटाते चलना है। एक दो प्लांटों में ऐसा हो चुका था मेरे कि फंगस लग गया था, लेकिन ट्रीटमेंट मैं कर चुकी हूँ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेंगे फर्टिलाइज़र की। तो इस टाइम पर जो हमें फर्टिलाइज़र देना है बहुत ज़रूरी है। आप फर्टिलाइज़र अभी अगर देंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपके प्लांट में फ्लावरिंग अवश्य होगी। मैं गारंटी लेती हूँ, जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने जा रही हूँ उसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपके प्लांट में भी इस तरह से बहुत मात्रा में गुच्छों में फूल आएंगे, फूलों का साइज भी बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ, देखिए फंजीसाइड पाउडर है, क्योंकि बारिश के बाद हमारे पौधों में, गार्डन में कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। उससे बचाव के लिए हमें लेना है फंजीसाइड पाउडर। जो मौसम के अनुसार हमें बहुत अपने प्लांटों की सुरक्षा करनी है। फंजीसाइड प्लांट में इस तरह से कोई आपके प्लांट में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आधा चम्मच लिया है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, मैं 2 प्लांटों के लिए बना रही हूँ। दूसरी चीज़ है ये दोस्तों बोन मील। बोन मील फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स रहता है। इसमें कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो हमारे प्लांट की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। ये देखिए दूसरी चीज़ है बोन मील, आपको 1-1.5 चम्मच ही लेना है। अब तीसरी चीज़ है वुडैश दोस्तों, इसमें नेचुरल NPK होता है और ये एक एंटी फंगल भी होता है। बारिश के बाद अगर हो सके तो आप अपने प्लांटों पर वुडैश का छिड़काव भी करिए, इससे कीड़े का प्रकोप कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको आधा चम्मच ये ले लेना है वुडैश, और इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस सब कुछ होता है वुडैश में। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और अपने पौधे में देना है। इसे डालने से आपके एडेनियम की ऑल ओवर ग्रोथ भी अच्छी होगी, भारी मात्रा में कलियां भी बनेंगी। इस तरह से बहुत मात्रा में कलियां भी आएंगी और फूल भी बहुत गुच्छों में आएंगे। फूलों का साइज भी दोस्तों इस तरह से बड़े बड़े फूल आएंगे। अब आपको देना कैसे है चलिए बता देती हूँ। जब आपकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो, बहुत गीली मिट्टी में आपको खाद नहीं देना है। 2-3 जगह आप ऐसे गड्ढा बना लीजिए। ये देखिएगा बड़ा प्लांट है, इस प्लांट में हमारे कहीं भी कली नहीं है, कहीं भी फूल नहीं है। इसमें 10 दिन के अंदर ही कलियां बनने लगेंगी। तो 2-3 जगह ऐसे गड्ढा बना लीजिए, आधा चम्मच इस गड्ढों में डाल दीजिए और फिर वही मिट्टी इस पर ऐसे कवर कर दीजिए। अगर आपका पौधा बड़ा है दोस्तों तो आप
1-1.5 चम्मच दे सकते हैं। छोटे पौधे में आपको आधा ही चम्मच देना है। और उसके बाद आपको फंजीसाइड वाला पानी अपने प्लांट में ज़रूर से ज़रूर दे देना है, ताकि पौधे की जड़ों में पहुंचकर ये फर्टिलाइज़र अपना काम कर सके। आप पानी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा 10 दिन के बाद मैं इस प्लांट का अपडेट आपके बीच में लेकर आऊँगी। आई होप आपको मेरा जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो लखनवी गार्डनर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके गार्डन में भी इस तरह से फ्लावरिंग पाने में आपको मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।